नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ फिर एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो एक ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि तीन ग्रह जब एक ही राशि में होते हैं तो उसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर क्या देखने को मिलता है, उस पर चर्चा करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कन्या राशि में सूर्य, बुध और शुक्र, जी हाँ, तीन एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में यश, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, बुद्धि, विवेक, चातुर्य, भौतिकता, काम, भोग, विलास, यानी ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों ही ग्रह इन सब का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और जब तीनों ही ग्रह एक ही राशि में आते हैं तो एक बात और बताना चाहूँगा कि सूर्य के साथ कोई भी ग्रह जब साथ बैठता है या एक राशि में आता है तो उनका जो अस्तित्व है वो एक न के बराबर हो जाता है। जहाँ तक सवाल है बुध का या शुक्र का, देखिए, सूर्य और शुक्र की युति हो या सूर्य बुध की युति हो, निश्चित रूप से सूर्य के संपर्क में आने के बाद में बाकी ग्रह अपना गुण धर्म 50% तक रिड्यूस कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य, बुध और शुक्र की युति कन्या राशि में विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगी, तो उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कन्या राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की युति निश्चित रूप से आपके जीवन में एक ऐसा प्रभाव डालने में सफल होगी। सूर्य छठे घर में बैठे हैं और बुध भी छठे घर में है और शुक्र भी छठे घर में है, तो तीनों की युति से मेष राशि वाले व्यक्तियों को जहां रोग, शत्रु और कर्जे से नाश करने में सफलता मिलेगी, वहीं इन्हीं चीज़ों से आपकी परेशानियां भी आपको आगे के लिए परेशान कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए ये युति ज़्यादा अच्छी फलदायी साबित नहीं होगी। हाँ, एक बात और है कि अगर आपके मेष राशि वाले व्यक्तियों के बहन अथवा भाई की शादी नहीं हुई है तो इस युति की वजह से आपके घर में शुभ मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। तीसरी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस तीनों ग्रहों की युति से आपके परिवार में मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए उनकी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता अवश्य रूप से आपको परेशान कर सकती है और आर्थिक जो खर्चे हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति जहां संतान को कष्ट पहुंचाएगी, बुध की पंचम भाव में उपस्थिति कहीं ना कहीं आपके परिवार के सदस्यों की एजुकेशन अच्छी करेगी, घर में एक सुखद माहौल देखने को मिलेगा और शुक्र की वजह से आपके घर में किसी न किसी रूप में पारिवारिक सदस्य के विवाह होने के प्रबल योग बनते हैं। गाड़ी घोड़े खरीदने के योग बनेंगे, मकान खरीदने के भी योग आपके वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को बहुत आसानी से प्राप्त होंगे। हालांकि पेट से संबंधित समस्याएं और आंखों से संबंधित समस्याएं आपकी राशि वालों को प्रभावित कर सकती है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन आपके लिए चमत्कारिक लाभ देने वाली स्थिति में रहेगा। आपको नौकरी में तरक्की मिलने के योग हैं, मान सम्मान में वृद्धि होगी, वाहन खरीदने के योग बनते हैं, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी, परिवार के सदस्यों के साथ में सुखद समय व्यतीत प्राप्त करेंगे, लेन देन में भी लाभ प्राप्त होगा। अगर आपने कर्जा लिया हुआ है तो उसको चुकाने में भी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी और लक्ष्मी जी की कृपा निश्चित रूप से आपके ऊपर बरसती रहेगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुभ मांगलिक कार्यों के योग बनते हैं, भाग्य उदय होने के योग बनेंगे, यात्रा के दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, विदेशों से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, मगर भाई बहनों से वैचारिक मतभेद अवश्य रूप से आपके सामने दिखलाई पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति के विवादों को लेकर भी आपको फायदा प्राप्त होने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों को नौकरी से लाभ प्राप्त होगा, या कह लीजिए कि जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनके नौकरी संबंधी शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आय में वृद्धि होगी, हालांकि खर्चे भी उसी अनुपात में देखने को मिलेंगे, मगर आपके द्वारा जो आय अर्जित की जाएगी वो आपके आने वाले समय के लिए सुखद अनुभवों की प्राप्ति कराएगी।
वहीं जीवन साथी के साथ में मधुर संबंध बने रहेंगे। और अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आपको निश्चित रूप से आशातीत सफलताएं प्राप्त होंगी। हालांकि पार्टनर्स के साथ में कोई विरोध जैसी स्थितियां आपके सामने प्रस्तुत हो सकती हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आपकी ही राशि पर तीनों ग्रहों की युति होने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको पेट से संबंधित समस्याएं, आंखों से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेगी। संतान के भाग्य उदय होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आपके घर में कोई कन्या संतति है तो उसके विवाह होने के योग बनते हैं। घर में किसी नए सदस्य के आने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं, अर्थात संतान होने के योग बनते हैं। और जिनके संतान है तो उनके संतान के विवाह होने के प्रबल योग भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य का पड़ला कमजोर रहेगा, पड़ोसियों से मतभेद होने की संभावनाएं इसमें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। बात कर लेते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह राशि परिवर्तन शुभ मांगलिक कार्यों में खर्चा करवाएगा। विदेशों से आय की प्राप्ति होगी। घर में पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पत्नी से मनमुटाव हो सकता है। और अगर आपने कोई लोन लेने की सोच रखा है या लोन लेने की इच्छा रखते हो तो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होगा। यात्रा के दौरान चोट लगने के योग बनते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए समय उचित साबित नहीं होगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए जितने भी काम रुके हुए थे उनके पूरे होने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी आपको प्राप्त हो सकता है। यात्रा से लाभ होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। आय में आकस्मिक रूप से धन लाभ होगा। और जो भी कार्य आपके द्वारा संपन्न किए जाएंगे उनमें आपको आशातीत सफलता तो प्राप्त होगी ही, बल्कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको आने वाले समय में सुखदायी वाली स्थिति में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह राशि परिवर्तन करना कहीं ना कहीं शुभ मांगलिक कार्यों के योग बना रहा है। शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। भाग्य उदय होगा। आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होगा। व्यापारियों को आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होने के साथ साथ में सरकारी अनुकंपा की भी प्राप्ति अवश्य रूप से दिख रही है। जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या जो नौकरी की तलाश में हैं, उनकी नौकरी लगने के काफ़ी प्रबल योग भी इस योग की वजह से दिखलाई पड़ रहे हैं। बात कर लेते हैं धनु राशि के बाद में मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वालों की शनि की 7.5 का चलना और सूर्य, बुध और शुक्र की युति कन्या राशि में होना आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकती है। यात्रा के दौरान सावचेत रहने की आवश्यकता है। खान पान के प्रति सावचेत रहें। पेट से संबंधित बीमारियां, यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना होने के योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। पड़ोसियों से मतभेद होने की संभावनाएं हैं। और एक विशेष बात जो बताना चाहूँगा वो ये है कि आप अपने द्वारा किसी व्यक्ति की जमानत नहीं दें, अन्यथा आपके लिए दुष्प्रभाव आपको देखने को परिणाम स्वरूप मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। 7.5 का चलना और कुंभ राशि वालों के लिए इसका प्रभाव निश्चित रूप से मिला जुला साबित होगा। हालांकि आपके आकस्मिक धन लाभ होने के साथ साथ में परिवार में मतभेद जैसी स्थितियां उभर कर आएंगी। परिवार में कोई शुभ मंगलिक कार्य देखने को मिलेगा, मगर खर्चों में बढ़ोतरी होने की वजह से मानसिक तनाव या अवसाद जैसी स्थितियां आपके सामने उपस्थित हो सकती हैं। और आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आर्थिक पक्ष की स्थिति मजबूत रहेगी। आपके द्वारा नई वाहन या नई संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है उनके अवश्यम भावी नौकरी लगेगी, यानी कि भाग्य उदय होने के प्रबल योग चल रहे हैं। परिवार के सदस्यों में एक सुखद माहौल देखने को मिलेगा। परिवार के अंदर किसी भी व्यक्ति के विवाह होने के प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। ये तो मैंने बात करी कि सूर्य, बुध, शुक्र की युति हमारे विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इन तीनों ग्रहों की युति अगर आपकी कुंडली में पहले से विद्यमान है या वर्तमान में अगर ये कॉम्बिनेशन बना है तो आप प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और मंगलवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा अवश्य रूप से खिलाएं। और एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि अगर आप बुध और शुक्र की युति के अच्छे लाभ देखना चाहते हो और सूर्य के रूप में यश और सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि 6.25 रत्ती का माणक के सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में अवश्य रूप से धारित करें, जिससे कि आपको तीनों ग्रहों के ही लाभ आपको प्राप्त होने को मिलेंगे। और एक आखिरी उपाय जो आप अवश्य रूप से करें वो ये है कि प्रतिदिन हो सके तो गाय को गुड़ और चने अथवा रोटी और उस पर गुड़ रखकर गाय को अवश्य रूप से खिलाएं। आपको शुक्र और बुध के
तो नैसर्गिक रूप से लाभ तो प्राप्त होंगे ही, बल्कि सूर्य समान आपको तेज और मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी। तो आज के लिए तो इतना पर्याप्त है। नमस्कार।